गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रचलित मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई से। ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे जब बच्चा मिल गया उसको सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब असत वचन उचारा, पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीन्ही भली भांति, कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया। अब मैं आपके पास आया हूँ, कुछ उपाय बताओ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कंवारी बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करते ही आगा, दूध चलते ही थनते दूध दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। जो ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्ला हरसाना, राग छिपाया कहो नहीं जाना। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत
संत संग मत धीरा। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था? वो गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है। शिव उतरे शिव मंडल ते अवगत बदन विदोगे, मैं के बदन कमल खुशी हुए लिया ईस को गोद। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभक, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभक, नहीं पलने झोलनते, अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है, अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है, 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिव पूरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। शिव जी साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी, वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर्मस्तक धरा ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू का, और जा एक देनू ल्या, गाय ल्या कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूँ पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या, उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को। सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो
ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हमारे यानी क्षेत्रीय भाषा में यूँ कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशुम माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खा करनो अर्थ है इनका। दैनो माने गौवे, गौवे तृप्त करती हैं, ओए होए तृप्त करती है उस परमात्मा को। जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला, ये समझो अभी अधन्या कंवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं। गुणात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप ये मत समझ लेना कि आप आम आत्मा नहीं हो। जो सच इस सच्चे दरबार में पहुंच गया, वो परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा है। आपका और आपकी 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, ये नोट कर लेना, पर विश्वास से लगा रहना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? बलबीर दास है बगी जी, गाँव दुमतान, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम जो भी परंपरागत पूजाएं थी, परिवार से हमें परंपरा में मिली थी, जैसे सबसे पहले गांव में दादा खेड़ा की पूजा करनी। गांव में जो भी परंपरागत पूजाएं हमारी, दादा खेड़ा की पूजा या दादा श्यामी की पूजा या विष्णु के जितने भी रूप हैं, इन सभी की पूजाएं हम इससे पहले करते थे। तो सर, जो पूजाएं आप करते थे, परंपरागत पूजाएं आप कर रहे थे, उन पूजाओं का, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उन पूजाओं का लाभ हमें कोई नहीं मिला, बल्कि उसकी बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। ये बात हमें बहुत बाद में समझ में आई, मालिक के ज्ञान के बाद। तब तो हम ये मानते थे कि कोई छोटे मोटा यदि कोई सुख हमें होता है कि वो सुख हमें
उन पूजाओं से मिला, उस भक्ति से मिला, लेकिन बाद में पता चला उसका नुकसान ये हुआ। मैं लगातार 5-6 साल से दौरों से पीड़ित रहा, और पीड़ित भी इतना रहा कि प्रत्येक जगह में गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, डॉक्टर आर के गुप्ता थे, अखबारों में भी उसकी आई थी, वो पकड़े गए बाद में, वो ड्रग्स मिलाते थे या ऐसा कुछ सुनने में आया। उससे मैंने दवाइयाँ खाई, कई साल, 4-5 साल खाई शुरू से, और रुड़की, सहारनपुर में और भी बहुत जगह हम गए, जगह जगह। ये इन पूजाओं का ही उल्टा परिणाम था, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें ये पता चला कि जो भक्ति हम कर रहे थे, जो साधनाएं कर रहे थे, वो तो सारी शास्त्र विरुद्ध थी। उनसे में लाभ तो कोई होना ही नहीं था, हमें तो नुकसान होना था बल्कि। और मेरी बहन थी बड़ी, उस बहन को प्रेत बाधा थी, वो लगभग 11-12 साल से पीड़ित थी। उसका बहुत इलाज करवाया, तो उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ, वो भी बाद में यहाँ मालिक की शरण में आने से ही हम हुआ। तो पहले वाली जो पूजाएं थी उससे में लाभ तो कोई हुआ नहीं, बाद में पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि मेरा बड़ा भाई है सबसे पहले जो मालिक की शरण जिसने ग्रहण की। हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे। आर्थिक रूप से परेशान हम ऐसे हुए, वो गांव में दुकान चलाता था, और उस समय ऐसा था जो भी दुकान का जो काम था अच्छा होता था, और प्रत्येक 6 महीने में उधार से सिस्टम होता था, पीछे से उठाते थे, साख बनी थी अच्छी, और आगे सप्लाई कर देते थे। 6 महीने के बाद पूंजी आती थी, काम चलता था। तो ऐसे कार्य बहुत ज़्यादा था। उसका 8-10 लाख रुपए उसके सन 2005-6 के आसपास की बात है ये। तो उस समय वो गराई उसकी सारी मर गई, कोई पैसा वापस नहीं आया। तो इस टेंशन में वो उसने हिसाब लगाया। मेरे पिताजी ने पहले उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जो उधार का कार्य तू कर रहा है ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारी तो इतनी ज़मीन भी नहीं है, 5-6 किले हैं। यदि आगे से कहना नहीं मानेगा, ऐसे देता रहेगा, तो कल को देना पड़ गया तो किले बेच कर तो दे देंगे, लेकिन दुकान नहीं करने दूंगा तेरे को। तो उस टेंशन में उसने शराब पीनी शुरू कर दी। घर वालों को नहीं बताया, पता था घर वालों को, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि देखो अब कैसे संभालते हैं, अब कोई चारा नहीं है। घर के हमारे 5-6 किले और 3 लाख का उस टाइम किला का रेट था, तो उसमें तो पूरा भी नहीं होना था वो लगभग। तो वो शराब लग गया पीने, सारे काम ठप हो गए, दुकान पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया, बिक्री होनी बंद कर दी। तो उस समस्या में उनने मालिक ने अपने आर्य समाजियों के साथ परमात्मा की चर्चा चलती थी पंजाब केसरी अखबार में, रविवार के दिन वो आती थी। वो पढ़ना शुरू किया, वो उनके हाथ लग गया। और मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, वो उनसे गीता जी का पाठ सुनते रहते थे। हमने मालिक की शरण में आने से पहले सैकड़ों बार गीता को पढ़ा था और भी शास्त्रों को पढ़ा था। तो उस समय पंजाब केसरी अखबार के अंदर परमात्मा गीता जी का प्रमाण दे के वो आर्य समाजियों के साथ ज्ञान चर्चा चली हुई थी। हमने जब उस लेख को पढ़ा, पवित्र गीता जी के, वो पढ़ा था हमने सारी, जो भी ज्ञान पता था, हाँ ये गीता जी के अंदर लिखा है सब कुछ। दोबारा से गीता जी को उठा के देखा तो सेम का सेम है, लेकिन वो ज्ञान हम पहले समझ नहीं पाए थे। वो मालिक की वो किस्त हमने पढ़नी शुरू करी, धीरे धीरे रुचि बनती गई। उन्होंने, बड़े भाई ने मेरे को भी दिखाया कि ये देखो हमने पढ़े हैं शास्त्र तो, लेकिन ये ज्ञान भक्तों के भी प्रमाण उसमें आते थे, और जो उससे पहले हम कर रहे हैं तो शास्त्र विरुद्ध है, इसका तो हमने लाभ कुछ नहीं होना, नुकसान होना है। और वो हमारे ऊपर भी वो बात पूरी थी कि हम बिल्कुल कर्ज के नीचे दब गए थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उन भक्तों की ये आत्मकथा पढ़ के कि वहाँ जाने से परमात्मा लाभ देते हैं, सर्व लाभ देते हैं। वो निर्धन है तो उसको धन देते हैं, यदि किसी को और किसी भी प्रकार का दुख है वो भी उसका ठीक करते हैं। तो इस आशा में उसको पढ़ते पढ़ते उसमें एड्रेस था सतलोक आश्रम बरवाड़ा का, और उसमें लिखा था कि यदि आप इस ज्ञान के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इस एड्रेस के ऊपर आप हमें चिट्ठी लिखो, अपना एड्रेस दो, हम आपको यहाँ मालिक के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो आपको पढ़ने के लिए भेजेंगे, और उनको पढ़ो। ज्ञान समझने के बाद आप नाम उपदेश लो। यहाँ फ़ोन भी किए, वो पुस्तकें मंगवाई, पुस्तकें हमारे पास आई, परिभाषा प्रभु की और 2-3 और पुस्तकें थी। वो पढ़ी तो पढ़ते ही आत्मा जागृत हुई एकदम से कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं पढ़ा। यहाँ आश्रम में टेलीफोन नंबरों से लेकर यहाँ फ़ोन किए, भक्तों से पूछा, जी हम नाम लेना चाहते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे दुख है, क्या हमारे भी दुख ठीक हो सकते हैं?
तो यहाँ भक्त बोले जी यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द परमात्मा की डिक्शनरी में नहीं है, यहाँ आपके जो भी दुख हैं वो सारे दूर होंगे, आप चले आओ। जब हमने नियम पढ़े तो नियमों के बारे में फिर दोबारा भक्तों से पूछा कि जी हम ये तो नहीं कर सकते, आप कहते हो कि तम्बाकू बीड़ी इसके लिए माचिस भी नहीं देनी किसी को, यदि कोई बीड़ी लगाने के लिए माचिस मांगता है। हमारे यहाँ तो बुज़ुर्ग बैठते हैं, लगभग 20 बुज़ुर्ग हमेशा दुकान के सामने बैठे रहते थे, ताशें खेलते रहते थे, मेरे पिताजी साथ में होते उनके, हम उनके ओके बरते और हम इसको सेवा मानते थे। तो हमने वो भी प्रार्थना करी जी ऐसे तो हम नहीं कर सकते, अब बताओ पिताजी को कैसे मना करांगे कि हम मौका नहीं भरेंगे आपका, और ये तो सेवा है। तो भक्तों ने बताया कि मर्यादा तो यहाँ सबसे पहले है, बिना मर्यादा तो यहाँ आप रह नहीं सकते, ये भक्ति कर नहीं सकते, आपको उपदेश भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। यदि आपको भक्ति करनी है मर्यादा पहले निभानी पड़ेगी, ये परमात्मा का नियम है, और सुख उसके बाद परमात्मा की जिम्मेवारी है, वो देंगे। तो फिर वो ऐसा दृढ़ निश्चय करके उनने सोचा चलो सत्संग सुनते हैं, उसके बाद सोचते हैं। वो यहाँ चले आए, घर वालों को नहीं बताया, उनको कह दिया शहर में सामान लेने के लिए जाना है, और वो यहाँ पहुँच गए। यहाँ आए, मालिक का सत्संग सुना, तो उससे मालिक ने खिंचाव किया और उन्होंने नामदान ले लिया। समस्या बताई परमात्मा को, मालिक मैं तो ऐसे दुखी हूँ। परमात्मा बोले बेटा कोई नहीं, ये वो परमात्मा है, ये सभी के दुख हरते हैं, तुम्हारे भी होंगे, भक्ति करो, मर्यादा तोड़नी नहीं है, मर्यादा के अंदर रहते हुए भक्ति करो और आपके भी दुख परमात्मा हर लेंगे और निश्चित हो जाओ। नाम लेके चले गए। जाते ही अब उस समय जब ये नाम लिया हमने, हमारे पास गुजारे का कोई साधन नहीं था। गुजारे का साधन ये था कि हम घर पे तम्बाकू बेचते थे, कूट के वहीं पे तैयार करके। लेकिन फिर दृढ़ निश्चय कर लिया उनने कि अब हमने ये नहीं करना, परमात्मा की शरण ग्रहण कर लिया, अब यही ठीक करेंगे। और उन्होंने लगभग 1 बोरी तम्बाकू की थी हमारे बिना, जो कुटा हुआ था, मंडल थे, बोरे के बोरे 2-3 बोरे थे, वो जाके बाहर फेंक दिए। तब पता नहीं था इनको ऐसे भी नहीं फेंकना, किसी को देना भी नहीं है, बस वो बाहर फेंक दिए, लोग उठा कर ले गए उनने। और मालिक ने दया करी, वो सिस्टम ऐसा चेंज किया परमात्मा ने उसी टाइम, नाम लेते ही उनके दिमाग से तो बोझ उतर गया। ये याद दिन रही उनके बात के, इतना कर्ज है हमारे ऊपर, 8-10 लाख रुपए हमने देने हैं, पीछे से ना किसी पीछे से जो दबाव दे रहे थे भाई हमारे पैसे दो आप, मंडी से जिन व्यापारियों से हमने खरीदा था उन्होंने भी दबाव देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो और कोई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, आप देते रहो धीरे धीरे। परमात्मा ने इतना काम बढ़ा दिया, इतना काम बढ़ा दिया। 1 महीना हुआ था हमने, ये करोंथा जब हमने नाम लिया, करोंथा आश्रम से लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। और उसके होने से पहले 4-5 दिन करोंथा कांड के होने से पहले हमारी बहन आई हुई थी वहाँ गांव में, वो प्रेत बाधा का शिकार थी बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से वहाँ गांव में भी हमने इलाज करवाया उनका काफ़ी, कई साल वो आती रही। गोरखनाथ की चौकी पाई, वो बालाजी गए, वो हर एक जगह बटके। हमारे गाँव में एक बाबा हैं, वो बहुत तपे हैं, बहुत मानते थे हम उनको, भाई ये ठीक करते हैं, वहाँ से भी ठीक नहीं हुई। जब कभी नहीं हुई वहाँ, उस समय घर आने के बाद उनके वो प्रेत बाधा से पीड़ित होगी। और मालिक यहाँ जो अमृत जल का जो प्रसाद देते हैं वो शिष्य हमारे पास थी। जब वो पीड़ित हुई हमने उनसे बातचीत करी, मेरे बड़े भाई आए, उनने उससे कहा, वो चीखें लगी लगान, बिल्कुल गली का ऊपर घर है, तो सोचा भाई ये तो परेशानी होगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वो पास आए, उनने उनसे बातचीत करनी शुरू की कि आप कौन हो, इस लड़की से क्या चाहते हो, क्यों तंग कर रहे हो, आपको यदि कुछ करना है। अकेला मेरे भाई ने उस समय अकेले ले रखा था, 1 महीने के बाद की बात है। तो उनने कहा इस लड़की को क्यों परेशान कर रखा है, यदि आपने तंग करना है मेरे को कर लो। वो बोली उसके अंदर से कि नहीं आपको नहीं कर सकते हम तंग। क्यों नहीं कर सकते, बोले आपने तो उपदेश ले रखा है और उपदेशी को हम तंग नहीं कर सकते। ये कहते ही फिर उनको थोड़ा और दृढ़ विश्वास हुआ, भाई उपदेशी को आप तंग नहीं कर सकते। तो फिर उनने बताया उनको कि फिर आप हमारे घर में प्रवेश कैसे कर गए, जब मन ने नाम ले रखा है, ये मेरा घर है, यहाँ तो आप प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो गेट में थी, गेट के बिल्कुल बंद, गेट के बस अंदर की साइड में। वो बोले हम आपके मकान के अंदर प्रवेश नहीं कर रखा हमने, हम तो गेट में हैं। और उसने वापस जाने की जिद कर ली थी उस दिन, लेकिन वो रोक ली थी ज़बरदस्ती। बोले इसने तो जाना था लेकिन आपने रोक ली, और मजबूरन बस हम आना पड़ा, नहीं तो हम तो बाहर थे और जाते समय इसके साथ चलते। तो हमारा ध्यान आई कि मालिक प्रसाद देते हैं, जल प्रसाद पिलाते हैं इसको। थोड़ा सा जल प्रसाद पिला दिया, पिलाते ही तुरंत निकल गई वो, उसके बाद नहीं आई। सभी इधर उधर हो गए, चलो भाई ये तो समस्या ख़त्म हुई। और उसको समझाने लगे भाई कल जाओ वहाँ करोंथा आश्रम,
मुझे भी चाव था कि करोंथा आश्रम तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ बरुवाड़ा में ही हमने नाम लिया था। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है भाई, मैं सुबह जाता हूँ बहन के साथ और इसको नाम दिलाता हूँ। लगभग 10-15 मिनट के बाद दोबारा से उनको प्रेत बाधा दोबारा से फिर होगी। तो फिर वो उनसे फिर दोबारा उन्होंने चर्चा करी और उनको कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, आप इनको तंग नहीं कर सकते और इनको ठीक है कल हम नाम दिला देते हैं, फिर क्या करोगे, और नहीं तो आपको इतने जूते पड़ेंगे, हमारे गुरुदेव आपको बख्शे नहीं। फिर उसके बाद निकल गई, फिर नहीं वो दोबारा से आई। सुबह हम चले ट्रेन से, साथ में मेरी भाभी जी को भी पहले प्रेत बाधा थी, तो ये कह दिया उन्होंने कि सभी को दिलाओ भाई, तुम दोनों को ले जाओ अपने साथ में। मेरे दिल में एक शंका होगी कि सुबह 4 बजे जाना है ट्रेन से, और यदि रास्ता में प्रेत बाधा इनको होगी, 2 हैं मेरे साथ में बहन और भाभी, तो समस्या हो जाएगी। वो उस जल की शीशी मैंने साथ में ही रख ली थैला में कि ये बचाव करेगी। और रोहतक जैसे ही ट्रेन रुकने को ही फिर वो पीड़ित होगी प्रेत बाधा से, और चलते चलते ही उसके ढक्कन में ही मैंने डाल कर उसको दे दी, वो तुरंत ठीक। आश्रम में पहुँचे, नाम उपदेश लिया, और 4 दिन के तुरंत बाद ये करोंथा कांड हो गया। ये मालिक ने रजा करी अपनी उस आत्मा पे, नहीं तो बहुत परेशान होती। मालिक लगभग 2.25 साल अज्ञातवास पर रहे, और उसके आज तक 2013 तक आज तक उनको कोई प्रेत बाधा नहीं है, बिल्कुल वो स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक है। उसका भी दुख परमात्मा ने ऐसे हरिया, और सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनका जो दुख भी हरिया और एक ये मार्ग दे दिया परमात्मा ने अपना मोक्ष मार्ग। और इससे अलग भी जो मैं पीड़ित था, जितने भी हमारे और भी बहुत सी तो ऐसी पर्सनल बातें हैं हम दूसरे के सामने शेयर भी नहीं कर सकते उनको। परमात्मा की सिर्फ हमने एक समस्या जैसी ही आई, अपने मन ही मन एक ऐसे प्रार्थना करी परमात्मा से कि हे परमात्मा, ये तो बहुत गंभीर स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में तो हम किसी को बता भी नहीं सकते, और ये तो सामाजिक दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही प्रार्थना करी परमात्मा से, वो समस्या जो बिल्कुल हल होगी तुरंत। तो ये परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहिब हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के चौड़े में है, लेकिन है कबीर परमात्मा। और इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द तो है ही नहीं, असंभव कुछ नहीं है परमात्मा के लिए। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, मालिक का ज्ञान सच्चा है, परमात्मा सच्चे हैं, और ये भगवान सच्चा है, इसमें हमने बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। तो परमात्मा ने हमारे तो बहुत दुख रहे हैं, हम गुणगान नहीं कर सकते परमात्मा का इतने, क्योंकि कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर की वाणी है कि कबीर 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बंदराए, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। हम परमात्मा के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। तो ये मालिक का ये अनुभव हो या हमने हमारे जीवन में। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पूरे भगत समाज को तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज ज़्यादातर भक्तों के साथ जो अभी जुड़े नहीं है मालिक से, किन्हीं दूसरे पंथों में फंसे पड़े हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो इस ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो उनको यही प्रार्थना है, जो भी सुन रहा है इस हमारे एपिसोड को, तो उनसे ये प्रार्थना है कि आप बिल्कुल निसंकोच होकर और बिना किसी का पक्ष लिए आप निष्पक्ष होकर इस ज्ञान को सुनो। बिना ज्ञान सुने तो आपको पता ही नहीं चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। और ज्ञान सुनने से ये किसी को चिपट नहीं जाएगा कि ज्ञान सुन लिया तो ये ऐसा है, वो छूट नहीं सकते इससे। ज्ञान सुनो बिल्कुल विवेक से, धैर्य से। शास्त्रों मालिक प्रमाण देते हैं, बिना प्रमाण परमात्मा एक भी बात नहीं बताते। जो भी प्रमाण देते हैं आप उसका मिलान करो शास्त्रों से। और पवित्र गीता जी में लिखा भी है कि अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य, करने और नहीं करने वाले जो कर्म हैं उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और तो है ही नहीं कोई। संत तो यदि हम मानने तो संत तो इतने हैं, हम किस पे विश्वास कराएंगे? क्योंकि अर्जुन ने पूछा, कहा भी है जी संत तो बहुत है यहाँ पे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, किसकी करूँ पूजा? तो उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और जो परमात्मा सतमंत्र देते हैं उनका प्रमाण देते हैं परमात्मा। पवित्र गीता जी में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध समर्थ है, कि उस पूर्ण परमात्मा की यदि भक्ति आपने करनी है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसका तो 3 मंत्र का 3 विधि से सुमरण करने का मंत्र है। तो भगत समाज के लिए यही संदेश है कि परमात्मा की जो भक्ति है वो बिल्कुल प्रमाणित है, शास्त्रों में प्रमाणित है पूरी तरह से। आप इन प्रमाणों को देखें, परमात्मा का सत्संग सुने बार बार, और इससे सच्चा ये जो मानव जीवन है हमारा बहुत ही दुर्लभ है।
परमात्मा कहते हैं कि ये मिले ना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलता। तो जितने भी जहाँ भी फंसे पड़े हैं किसी भी, परमात्मा ने सभी संतों का जाड़ा दे दिया, प्रोजेक्टर के ऊपर उनके प्रमाण दिए जाते हैं। मालिक कुछ भी किसी की ना तो निंदा करते, और जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं। चोर को चोर कहना बिल्कुल निंदा नहीं होती। यदि कोई चोर कहता है कि हमारी निंदा करता है तो फिर निंदा की परिभाषा परमात्मा बताते हैं, फिर वो जानते नहीं। तो भगत समाज को ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस ज्ञान को सुनो, और फैसला फिर आपको ही करना है। किसी के ऊपर मालिक बिल्कुल नहीं थोपते, अपनी मर्जी से आओ। यहाँ आने वाले जो भगत हैं वो आते हैं जो दुखी हैं। ज्ञान भी और परमात्मा कौन है, कैसा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, हमें तो कुछ भी पता नहीं था, ये भी परमात्मा बताते हैं। परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये भी परमात्मा बताते हैं। जब हम यहाँ जुड़े नहीं थे, हमने तो कभी सपन में भी नहीं सोचा था कि कबीर साहिब भगवान हो सकते हैं, और परमात्मा ने सिद्ध कर दिया। पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर, पवित्र गीता जी के अंदर, चारों वेदों में, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर लिख रखा है। मालिक ने नाम भी लिख रखा है, कबीर करीम तू बेअ परवरदिगार। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिख रखा है। उस कबीर परमात्मा की जाति भी लिख रखी है कि फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, दानक रूप रया करतार। कि मेरा वो परमात्मा वो दानक रूप में आया, और उसका नाम कबीर है। कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। और नानक जी ने अपने शब्द में लिखा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बली जावा, जाका सकल जहूरा है। परमात्मा ने किसी भी शास्त्र को नहीं छोड़ा। पवित्र यजुर्वेद में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा कैसे आता है, और उसकी अक्षमता कितनी है। कि यदि ऋग्वेद के अंदर परमात्मा दिखाते हैं, बताते हैं प्रमाण कि यदि मृत्यु के बिल्कुल निकट चला गया है, यदि रोगी हो गया है गंभीर और जीवन उसका नाश होने वाला है, या यमलोक में भी चला गया है, तो मैं तेरे को 100 साल की उम्र भी दे दूं भक्ति के लिए, वहाँ से यमलोक के द्वार से भी छुड़ा लाऊं तुझे, और आयु प्रदान करूं भक्ति के लिए। तो ये परमात्मा सक्षम है। यहाँ बिल्कुल भगत समाज को निष्पक्ष होकर फैसला लेना चाहिए। वो एक बार इस ज्ञान को देखो, परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, जो शास्त्रों के प्रमाण दिखाते हैं, उनको देखो। और जहाँ वो जुड़े हैं, जो परंपरागत पूजाएं करते हैं, जैसे ज़्यादातर हमारा हिंदू समाज विष्णु जी की पूजा करता है, लेकिन हमारे शास्त्र जो मैं पैंस भक्ति का पवित्र गीता जी में लिखा है कि जो इन तीनों गुणों की पूजा करते हैं, त्रिगुणी माया के द्वारा जिनका ज्ञान राजा आ चुका है, ऐसे परमात्मा ने 4 उपमा दे दी उनको, राक्षसी स्वभाव को धारण किए हुए और दूषित कर्म करने वाले, मनुष्यों में नीच, मूर्ख लोग, मुझे भी नहीं बजते अर्जुन। तो बताओ, अब ये फैसला भगत समाज खुद कर सकता है। यदि गीता जी में इन चारों को इतनी घटिया उपमा दे रखी है, राक्षसी स्वभाव है उनका, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा करते हैं, और मनुष्यों में सबसे नीच और मूर्ख हैं वो, और दूषित कर्म करने वाले, तो जो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी स्थिति क्या है, वो भगत समाज खुद फैसला कर सकता है। हम और जो पूजाएं करते हैं, ये पितर पूजा, जो देवी देवताओं की पूजा, इसका तो कहना ही कुछ नहीं। पवित्र गीता जी में स्पष्ट दे रखा कि देवताओं को जो पूजते हैं देवताओं के लोक को चले जाते हैं, सिर्फ ये प्रतिफल है। जो पितरों को पूजेंगे पितरलोक को, जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बन जाते हैं। और जो मेरी पूजा, गीता बोलने वाला जो भगवान है ब्रह्म काल, ये कह रहा है जो मेरी पूजा करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मलोक तक भी सब पुनरावृत्ति में है, यहाँ भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ ब्रह्मलोक को चले जाएंगे, जितना समय है वहाँ व्यतीत करने के बाद फिर 1,84 में आना होता है। तो परमात्मा प्रमाण देते हैं, परमात्मा कुछ भी बिना प्रमाणों के नहीं कहते। हमारे शास्त्रों में जब लिखा है, यदि हम उसके खिलाफ भक्ति करते हैं, उसके विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, तो ये प्रेत योनि, पितर योनि, ये इनको हम प्राप्त होंगे, और हमारा जो ये मनुष्य जन्म है ये बेकार चला जाएगा। तो सभी भगत समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मार्ग चलाया है, और परमात्मा का ये मार्ग बिल्कुल प्रमाणित है, आप इसको सुनो और इसको ग्रहण करो। आपके इस जन्म के जो दुख हैं वो भी दूर होंगे। यदि आप गरीब हैं, या शारीरिक रूप से दुखी हैं, या आपको किसी भी प्रकार का दुख है, वो भी दूर होगा, और आप मोक्ष प्राप्ति भी करोगे। जो सिर्फ ये एक ही जगह है यहाँ पूरी सृष्टि के अंदर, 21 ब्रह्मांड के अंदर,
जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसकी तो बनक भी नहीं थी हमें कि ऐसा भी हो सकता है, और परमात्मा ने सिद्ध कर दिया। और उस सतलोक को यदि प्राप्त करना है, उस धाम को, तो यहाँ आओ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जैसे हम आए हैं, लाखों लोगों के दुख दूर हुए हैं, तो आपके भी दुख दूर होंगे और वो सनातन परम धाम, वो सतलोक प्राप्त होगा आपको और मोक्ष हो जाएगा। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? अमरदास। सर कहाँ से आए हैं आप? यूपी ललितपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं बजरंगबली की भक्ति करता था। जो भक्ति आप बजरंगबली जी की करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? मुझे बजरंगबली की भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं, मेरे गांव से और भक्त लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे सतलोक आश्रम में, तो वो पहली बार यहाँ पर आए थे, तो मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी गई थी, तो मैंने उसको पढ़ के और उनको गालियाँ भी दी थी। जो भगत जी यहाँ से किताब ले गए थे, उनके लिए मैंने गालियाँ दी थी। मैंने कहा उस पर जैसे बताया था कि किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी के पैर नहीं पड़ना है, तो मैंने समझा कि ये बहुत कठिन मार्ग है और हमारे भगवानों के लिए छुड़ा रहे हैं। तो मैंने भगवान यहाँ पर परमात्मा के लिए गाली भी दिया था। फिर इसके बाद में मुझे समझ में आया 1-2 दिन बाद कि मैंने बहुत बुरा किया, अपने आप में समझ में आया। रात को कभी कोई कुछ बोलता, कोई कुछ और बोलता, सपने में कुछ ऐसे ख्याल आते रहते थे। तो फिर मुझे मन में ऐसी भावना हुई कि चलो सतलोक चलना चाहिए, गालियाँ दे के। तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने दुकान वाले को अपना मोबाइल, मेरा मोबाइल था वो एक्सटेल का था, तो 27 रुपये का आया था, तो मैंने उसके लिए गिरवी रखा मोबाइल को और 1000 रुपये में लेके आया यहाँ पे। तो मेरा आते आते 500 रुपये यहाँ तक का खर्चा हो गया, और यहाँ से 500 रुपये फिर खर्चा हो गया। इधर से गया नाम लेके, तो 500 रुपये खर्चा हो गया मेरा। फिर इसके बाद में मैं अपने ललितपुर पहुँचा ज़िला में, तो मेरे पास एक भी रुपये नहीं बचा था, ना मोबाइल उठाने को बचा था और ना कहीं से आता था पैसा। तो एक ऑटो में गया मैं, हमारा बस स्टैंड पड़ता है रेलवे स्टेशन से। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो कोई ना कोई तो दे देगा। तो ऑटो वाले ने मेरे से पैसा भी नहीं मांगा और ऑटो वाला वापसी मुझे बस स्टैंड पर छोड़ के भाग आया। तो वो जहीं से टैक्सी, वो जो ऑटो थी वो भागी और मुझे वहाँ पर 1000 रुपये का नोट मिला। तो मेरे पास में मतलब और भगत लोग भी थे, तो मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारा नोट तो नहीं किसी का? तो फिर मैंने पूछा कि वो टैक्सी वाले का गिर गया होगा। तो टैक्सी वाले से वहाँ पर थोड़ी देर में वहाँ पर आता जाता रहता था वो, तो वो टैक्सी वाला आध घंटे में फिर आया। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारा 1000 का नोट तो नहीं गिर गया? तो बोलता है मेरे पास नहीं है कोई 1000 का नोट और ना ही मेरा गिरा है। तो फिर हमें समझ गया कि इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। तो जब से मैं समझ गया कि भक्ति मार्ग सही है। इसके बाद में मेरे घर वाले मेरी पिटाई करते थे, बोलते तू सतलोक क्यों जाता है, ऐसा वैसा छोड़ दे, किसी का पैर नहीं पड़ता है, ये करता है वो करता है। तो मुझे मारते थे वो लोग, अभी भी मारते हैं फिर भी। लेकिन मैं, जैसे कुआं है हमारा, तो मैं कुआं पे रहता हूँ, तो वहाँ पे कुआं में जाके और एक छोटा सा झोपड़ी बनाया था, तो उसमें रहता था। तो मेरे लिए एक दिन घी ख़त्म हो गया, देसी घी की खड़ी जोत जलाते हैं ना। तो मैंने सोचा कि चलो परमात्मा, अब यहाँ पर कहाँ मेरे पास पैसा है नहीं और मैं खड़ी घी की जोत कैसे जला पाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो मीठा तेल लाता हूँ। तो मीठा तेल लेने के लिए जा रहा था, तो शाम को एक बुढ़ा आया, हमारे गांव का एक बुढ़ा है, उसकी शक्ल में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही आए वो। तो उन्हें मुझसे बोलते हैं बेटे तेरे घर वालों ने घी भेजा है और तू उधर कुआं पे रहता है, तो ये तेरे लिए जोत जलाने के लिए घी चाहिए ना, तेरे घर वालों ने बोला है मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है भगत जी, मैंने उनको बोला, मैंने ठीक है दादाजी, ये घी मतलब घर वालों ने भेजा है, ठीक है। तो मेरे लिए मैं इतना करके अपना भक्ति मार्ग में लग गया, अपना जोत जलाने के लिए अंदर चला गया झोपड़ी में, और वो भाग आया बुढ़ा वहाँ से।
मैंने देखा वो भक्ति करते। फिर मैं घर गया खाना खाने के लिए, वहाँ पर पूछा मैंने, तुमने घी भेजा था? बोलते हमने नहीं भेजा। तो फिर मैं समझ गया कि बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी ही आए थे, मैं उनके लिए नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरे प्राण कोई ले ले या कुछ भी हो जाए। अभी भी मेरे घर वाले मुझे पीटते हैं, डांटते हैं, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी आप और जितना भी भक्त समाज है, मैं से यही विनती करना चाहता हूँ कि जो भी है ये परमात्मा है, कोई समझे या ना समझे, मैं अच्छी तरह से समझ गया। क्योंकि कोई गालियाँ दे के परमात्मा के पास आता है क्या? कोई नहीं आता है। मुझे परमात्मा मिले, मुझे सच्चा मार्ग बताया और मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं तो समझ गया हूँ ये परमात्मा है। और भक्ति मेरी आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। और परमात्मा के मालिक से यही बोलूँगा कि आप अपनी रजा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखेंगे, बस मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। सत साहिब भगत।